नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके जितेंद्र पर। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उस नए टॉपिक का नाम है क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन के ऊपर कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनके ऊपर हम लोग विस्तृत से चर्चा करेंगे। तो आओ देखते हैं क्या होता है आगे। क्रिप्स मिशन भारत कब आया या क्रिप्स मिशन बना कब? तो 1942। अब 1942 कैसे याद करेंगे? तो इस क्रिप्स में पा दिखेगा आपको और सा दिखेगा आपको, तो हम पा को 4 बना देंगे और सा में से क्या निकाल लेंगे? 2 निकालेंगे। तो ये हमारा काम हो जाएगा एक का 4 और 2 का। तो इस तरह हम लोग याद रख सकते हैं कि क्रिप्स मिशन आया कब था? तो 1942 में। ठीक है, आगे देखते हैं क्रिप्स मिशन भारत क्यों आया था। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको देखते हैं कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन होते थे, उसके बाद अपन बताते हैं कि आया क्यों था, इसका उद्देश्य क्या था, है ना। ठीक, ब्रिटेन के उस समय प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल हुआ करते थे, अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट हुआ करते थे और चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक हुआ करते थे। तो चीन के राष्ट्रपति चांग काई शेक है और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट हैं और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल है। ये 3 प्रधानमंत्री हैं और इन तीनों प्रधानमंत्रियों के द्वारा ब्रिटेन के ऊपर दबाव बनाया गया था प्रथम विश्व युद्ध में कि आपको भारत से सैनिक सहायता प्राप्त करना है। इसी को लेकर क्रिप्स मिशन का गठन किया गया और उसे भारत पहुंचाया गया और उसका मुख्य उद्देश्य था भारत से सैनिक सहायता प्राप्त करना। तो आओ देखते हैं क्या है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन पर भारत से सहायता लेने हेतु बनाया गया। ठीक है, चर्चिल ने भारत में राजनीतिक गतिरोध को संपन्न करने हेतु, ये लेजर है लेकिन इसका नाम लेबर है, लेबर पार्टी स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक आयोग भारत भेजा। ठीक है, कुछ राजनीतिक गतिरोध थे जिसकी कांग्रेस से मना कर दिया था कि हम आपको सैनिक सहायता नहीं देंगे, क्योंकि पिछली बार महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन को सैनिक सहायता प्रदान की थी, लेकिन ब्रिटेन की तरफ से कोई भी प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। जिसकी वजह से क्या हुआ कि इस बार महात्मा गांधी बोले तो कांग्रेस ने सैनिक सहायता देने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। आगे देखते हैं। इस तरह हिलते डुलते 23 मार्च 1942 को यह आयोग भारत पहुंचता है। ठीक है, आता कहाँ से? ब्रिटेन से आता है और सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे। इसकी वजह से इसका क्या कहा गया? क्रिप्स कहा गया। क्रिप्स मिशन के और भी स्पष्ट उद्देश्य आपके सामने पेश है। युद्ध समाप्ति के बाद नया संविधान बना दिया जाएगा, ये क्रिप्स मिशन का कहना था। संविधान के लिए संविधान निर्मात्री परिषद यानी संविधान सभा का गठन किया जाएगा। एक संविधान सभा होगी, उसके द्वारा संविधान का निर्माण होगा। इसमें ब्रिटिश, भारत और देशी रियासत के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह सब व्यवस्था लागू होने तक संपूर्ण दायित्व किसका रहेगा? ब्रिटेन का रहेगा। मतलब पूरी तरह से जब तक भारत में शांति स्थापित नहीं हो जाती, आज़ादी पूरी तरह से नहीं दे दी जाती, तब तक पूरा जिम्मा किसका रहेगा? ब्रिटेन का रहेगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। पंडित नेहरू के लाल नेहरू जो थे, उन्होंने कहा, जब मैंने पहली बार इस प्रस्ताव को पढ़ा तो मायूसी हाथ लगी। मेरा दोस्त क्रिप्स ब्रिटेन, जो मेरा उनका दोस्त हुआ करता था, कौन? क्रिप्स, ये शैतान का वकील बनकर आया। तो उन्होंने अपने ही दोस्त के बारे में कहा कि ये जो मेरा दोस्त क्रिप्स है, ये शैतानों का वकील बनकर आया। ये स्टेटमेंट किसने कहा था? नेहरू ने कहा था। फिर महात्मा गांधी को गुस्सा आया तो महात्मा गांधी से भी रहा नहीं गया, तो उन्होंने भी कहा कि इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। यह पोस्ट डेटेड चेक का मतलब ये होता है कि आपके मिशन की तारीख निकल चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। यहाँ पोस्ट डेटेड चेक मतलब चेक की संज्ञा किससे की गई है? क्रिप्स मिशन से। ठीक है, दूसरी बात, वापस से गुस्सा किसको आया? नेहरू को। और नेहरू ने कहा कि यहाँ दिवालिया बैंक का चेक है। मतलब दिवालिया बैंक ऐसी बैंक है जिसमें कोई पैसा नहीं है। ठीक है, तो ये इसने कहा कि अब तुम्हारे चेक, ये जो चेक आप लाए हैं, मतलब जो क्रिप्स मिशन लेकर आए, ऐसा लगता है कि अब क्या हो चुका है? दिवालिया हो चुका है, इसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरह के स्टेटमेंट कभी बड़े लोगों ने दिए। और इसी तरह वीडियो प्राप्त करने के लिए जीके जितेंद्र को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को बताएं। और बेहतरीन से बेहतरीन इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।